ज्यादा क्षमा हुए हैं, जिसके ज्यादा पाप माफ हो गए हैं, वो प्रभु को ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया है, तो मैंने प्रभु को बहुत ज्यादा प्यार भी करना चाहिए। जो लोग प्रभु को कम प्यार करते हैं वो क्या बताते हैं मालूम है? मैं ज्यादा पापी नहीं हूं, थोड़ा हूं। जैसे बेवड़े लोग बोलते, मैं ज्यादा नहीं पीता हूं, कभी कभी पीता हूं, थोड़ा थोड़ा पीता हूं। कई औरतें भी कहती, मेरा आदमी कितना अच्छा बाबा, बाहर नहीं घर में लाके पीता है। सुना कभी? मेरा आदमी बाहर नहीं जाता है, वो घर में लाके पीता है। लेकिन जब पति घर में पीटता है तो कभी नहीं बोलते मेरा पति कितना अच्छा घर के अंदर ही पीटता है। आपके बारे में नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में है। हालेलुया। तो अगर हम ये विश्वास करते, हम मानते हैं कि मेरे ज्यादा क्षमा हुए हैं, मेरे पाप प्रभु ने बहुत माफ किया है, तो मैंने प्रभु को ज्यादा ज्यादा प्यार करना चाहिए। आज सुबह हमारे यहां कलीसिया में एक चीज सिखा रहा था कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से बैर करते हैं। कभी आपने बाइबल से दुश्मनी की है? आपने की है? कोई है? आपने कभी बाइबल से दुश्मनी की है या बाइबल से कभी बैर रखा है? अपनों से रखते हैं, गैरों से भी रखते हैं, खुदा से भी रखते हैं। बाइबल से कभी हमने बैर रखा है? किसी ने रखा कभी? सब लोग यही बोलते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनो। एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर हम किसी से बैर नहीं करते तो उसका दूसरा मतलब है कि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो ऐसा नहीं लिखा है कि आदम परमेश्वर के पास रोज जाता था परमेश्वर को मिलने को। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर रोज आता था, आदम को मिलता था। मेरा एक सवाल है, परमेश्वर क्यों रोज आता था आदम को मिलने को? खुदा कौन था? खुदा आदम था कि खुदा खुदा था? हाँ, क्यों खुदा बोलते मालूम है ना? खुद आया, खुद से आया, उसको किसी ने नहीं लाया, इसलिए वो खुदा है। हालेलुया। तो मेरा सवाल ध्यान से सुनो। परमेश्वर जो खुदा है, जो सारी सृष्टि कायनात का मालिक है, वो मिट्टी के मनुष्य को वो मिलने आता था। ऐसी क्या बात थी? कोई मुझे बताएगा? ऐसा लिखा है बाइबल में? ऐसा लिखा है? फिर क्यों मिलने आता था? हाँ, बोलो बोलो, कोई बोलो। और अगर हाथ से नहीं बनाया होता तो मिलने नहीं आता। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। जवाब दिया भाई ने, मैं जानबूझ के चुप था क्योंकि लोग फटाफट नकल मार लेते हैं। हमारे यहां तो कई लोग होशियार लोग हैं। वही एक सिस्टर थी बहुत साल पहले, उसको कुछ ही पूछेगा वही। मैं बोला वही का मतलब क्या? वही। हालेलुया।
तो भाई ने सही जवाब दिया कि परमेश्वर जो है आदम को मिलने इसीलिए आता था, परमेश्वर को आदम से कोई चाहत नहीं थी, आदम से कुछ परमेश्वर पाना नहीं चाहता था। परमेश्वर आदम को इसीलिए मिलने आता था क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा से प्यार करता था। जिसको जिससे प्यार नहीं होता है उसको उसकी परवाह नहीं होती। जिसको जिससे प्यार नहीं होता वो उसके पास जाता नहीं है। जिसको जिससे प्यार नहीं होता वो उसे कभी मिलना नहीं चाहेगा। जिसको जिससे प्यार नहीं होता वो कभी उसके साथ बैठना नहीं चाहेगा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले पूछा कि कितने लोग हैं जो बाइबल से बैर नफरत करते हैं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। अच्छा, बाइबल से बैर क्या है? अगर हमको परमेश्वर के वचन से प्यार है तो हमें यह परवाह फिक्र रहेगी कि मैंने वचन पढ़ा कि नहीं। अगर मुझे वचनों से प्यार है तो मैं वचनों के साथ बैठूंगा। समय नहीं है तो भी समय निकालूंगा। जो लोग प्यार करते, सुनो शायरी, मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। जिंदगी जीते हैं जो खुदा के लिए, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। जब हमें नाश्ते की चाहत होती है तो हम नाश्ते के पास जाते हैं। नाश्ता चलकर नहीं आता है। बिस्किट कहेगा मैडम आऊं, टोस्ट खारी कहेगा आऊं, हम उल्टा कहेंगे नहीं तकलीफ मत दो, मैं आ रही हूं ना, मैं आ रहा हूं। देखो, जिसके प्रति हमें चाहत होती है, जिससे हमें प्यार और लगाव होता है, हम उसके साथ बैठते हैं, उस पर गौर फरमाते हैं। अगर हमको बाइबल से प्यार है, प्रभु के वचनों से प्यार है, नीति वचन मुझे याद नहीं आ रहा, सुबह सिखा रहा था कि मैंने कैसा तेरे वचनों से बैर रखा और तेरी मंडली के लोगों के बीच में पाप में गिर गया। क्या लिखा है? मैंने तेरे वचनों से बैर रखा, सिखाने वाले की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति वचन का प्रचार करता है तो उस पे हमने गौर फरमाना है। कई लोग कहते हैं या खुदा मुझे तेरे वचनों का ज्ञान दे। क्या कहते हैं? या खुदा मुझे तेरे वचनों का ज्ञान दे। और खुदा कहता है पहले तू मेरे वचनों पे ध्यान दे। सबको ज्ञान चाहिए, प्रभु जी मुझे ज्ञान से भरो। अरे प्रभु ज्ञान देगा पर वचन पे ध्यान कौन देगा? ये तो ऐसा हो गया, गैस को कह रहे गैस बिरयानी पका दो, वो बोलती लाओ दाल चावल सब लेकर आओ, चढ़ा दो। हम बिना बाइबल को पढ़े, बिना वचनों के साथ समय बिताए, हम प्रभु के ज्ञान से, हम प्रकाशन से भरना चाहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। और बाइबल कहती है मेरे लोग नाश होते हैं मेरे वचन का ज्ञान नहीं होने से। आज परमेश्वर के लोगों का जीवन नाश की ओर जा रहा है क्योंकि उन्हें वचनों का ज्ञान नहीं है। और वचनों का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वचनों पे ध्यान नहीं है। हालेलुया। मैं कई बार देखा हूं लोगों को, वो जब नाश्ता करते हैं बड़े दिल से करते हैं, बड़े चाव से करते हैं, लेकिन अगर उनको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, कौन सा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से करते हैं मुझे नहीं पता। हालेलुया। कभी अपने आप को नोट करो, जब हम नाश्ता करते हैं कितना मजा ले लेके करते हैं। मेरे प्यारों, कई लोगों ने ये बात को अभी भी नहीं शायद समझ पाया। बाइबल से नफरत नहीं, मैं बाइबल से नफरत नहीं करता हूं, मैं तो रोज बाइबल को छाती पे रख के सोता हूं।
मैं तो रोज बाइबल को मेरे सर के नीचे रखता हूं। मैं तो रोज बाइबल को मेरे पैसे का मेरा मेन तिजोरी जो है उसके बाजू में रखता हूं। ध्यान से सुनो, फिर से कह रहा हूं, या तो हम किसी से बैर कर सकते हैं और या तो किसी से प्यार। और जिससे प्यार होता है हमें उसकी परवाह होती है। क्या होती है? उसकी परवाह होती है। अगर हमको परमेश्वर के वचनों से प्यार है तो हमें ये परवाह होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, आज मैंने बाइबल पढ़ा कि नहीं। कभी भी किसी को पूछो, डेली नाश्ता किया? हाँ, मैं तो 7 बजे 6 बजे कर लेता हूं। दोपहर खाना हाँ खा लिया, रात का हाँ खा लिया। उसको पूछो बाइबल पढ़ा? नहीं, वो क्या है ना, मेहमान आ गए थे। मेरे प्यारों, इन दिनों में बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के वचनों पे बहुत ध्यान दें। हालेलुया। हमको वचनों के ज्ञान की बहुत जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अभी भरमाने वाले लोग निकल पड़े हैं। पता नहीं आप में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता। ऐसी गलत गलत शिक्षाएं देते हैं। क्या देते हैं मैं आपको बोलूं थोड़ा सा, एक झलक। हाँ, आप उनसे बच के रहना, ठीक है? क्या सिखाते हैं मालूम है? कहते हैं प्रार्थना संडे नहीं शनिवार होनी चाहिए। संडे प्रार्थना करना गलत है। पता नहीं ऐसे लोग कभी आपको मिलते कि नहीं मिलते, मुझे भी नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको मिलते हैं। तो हमने उनसे कहा है कि कभी भी ऐसे लोग अगर आपको मिलेंगे, बाइबल से सब दिखाएंगे, प्रार्थना संडे नहीं शनिवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो बोलते। ध्यान से सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो बोलते। हालेलुया। कहते हैं अगर तुम्हारी प्रार्थना संडे के दिन होगी तो सन मतलब मालूम है? सन सूरज, यानी कि तुम सूर्य की आराधना कर रहे हो, शनिवार होना चाहिए। तो मैं बोला शनिवार प्रार्थना रखेगा तो शनिवार के दिन शनि मंडराता है। हालेलुया। फिर कहते हैं, ये मैं क्यों आपको, ये वचन से जुड़ी हुई बात है, हमें प्रभु के वचनों का, बाइबल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। फिर कहते हैं क्रिसमस मनाना गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं। इसलिए कुछ लोग ध्यान से सुनो, नहीं तो बाद में कुछ सोते रहते, फिर आधा नहीं सुनते, आधा सुनते हैं, फिर बाद में बोलेंगे वो कौन पास्टर आया था, बोला क्रिसमस मनाना गलत है। पास्टर, ऐसा पास्टर को मत बुलाओ। इसलिए ध्यान से सुनो, जो कुछ कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो ऐसा कहते हैं कि क्रिसमस मनाना गलत है। बाइबल में कहां लिखा है क्रिसमस मनाने का? और ऐसे लोग अगर मुझे मिले तो उनसे कहूंगा कहां लिखा है नहीं मनाने का। कभी अगर कोई आपको सवाल पूछा कि बाइबल में ये कहां लिखा है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको मैं होशियार बनाता हूं। उसको बोलो ब्रदर ये कहां लिखा नहीं करने का, ये बता दो ना प्लीज। हालेलुया। कई लोग कहते हैं क्रिसमस 24 को मनाना चाहिए, कोई कहता है 25 को मनाना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी सोच ऐसी है और हम ऐसा करते हैं। यीशु मसीह कभी भी पैदा हुआ, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। वो सितंबर में पैदा हुआ या दिसंबर में पैदा हुआ, वो 24 को पैदा हुआ या 25 को पैदा हुआ। हालेलुया। मुझे ना तारीख से लेना है ना मुझे महीने से लेना है। एक बात सच है ना, अपना यीशु दुनिया में पैदा हुआ कि नहीं? यीशु पैदा हुआ। अच्छा, उसका पैदा होना खुशी की बात है। हाँ, और खुशी की बात है तो मैं कोई भी दिन खुशी मनाएगा। इसलिए जो मेन चीज आपको बता रहा हूं, यीशु पैदा हुआ, ये बात सच है कि नहीं? अब उसका जन्मदिन में कोई भी दिन मनाएगा। जब उसको प्रॉब्लम नहीं तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कई लोग कभी कभी बाहर गांव जाने वाले रहते हैं, एक दिन पहले एडवांस में बर्थडे मना के जाते हैं। हाँ, लोग बोलते आपका बर्थडे तो कल है ना, वो तो हाँ कल है, लेकिन हम आज बाहर गांव जा रहे तो आज ही मना के जा। हालेलुया।
फिर यीशु मसीह क्रूस पे मरा, है ना, फिर जी उठा। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग घूम रहे, कह रहे यीशु मसीह ये दिन जी उठा, वो दिन उठा। मैं बोला उठा ना, हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ, हमारा यीशु मसीह मरा। कब पैदा हुआ मुझे कुछ मतलब नहीं, कब मरा मुझे उससे भी कुछ मतलब नहीं, कब जी उठा मुझे उससे भी कुछ मतलब नहीं। मुझे मतलब सिर्फ इससे है, मेरा यीशु पैदा हुआ, मेरा यीशु मरा और मेरा यीशु जी उठा। हालेलुया। एक बच्चे को अगर नहीं पता कि उसकी मां ने उसे जन्म कब दिया, तो क्या उसको मां नहीं मानने का? हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बाहर, बोलेंगे प्रार्थना संडे नहीं सैटरडे होना चाहिए, क्रिसमस मनाना गलत है, फिर बोलेंगे अन्य भाषा में बात नहीं करने का। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमारे यहां तो मैंने सबको बोल के रखा है, ऐसे लोग को घर के अंदर ही नहीं लेने का। बाइबल में लिखा है, ऐसे जो लोग गलत सिखाते हैं, भरमाते हैं, उनको घर के अंदर ही मत लो। हालेलुया। तो आइए हम इसमें जाए वचनों में कि अगर हमको बाइबल से प्यार है तो हमको उसकी परवाह फिक्र होगी कि मैंने बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हालेलुया। और देखो, ये सर के नीचे बाइबल रखना और छाती के ऊपर बाइबल रखना और तिजोरी में रखना, ये नहीं दिखाता है कि हमको प्यार है। ये तो ऐसा हो गया, 1 किलो चावल लिया, सर के नीचे रखा, छाती के ऊपर रखा, तिजोरी में रखा और भूखा ही मर गया। अब पूछ रहा है ऊपर वाले, मैं क्यों मरा? आपने देखा नहीं, चावल मेरे सर के नीचे था, मेरे छाती के ऊपर 1 किलो चावल रखा था, रोज तिजोरी में था 1 किलो, मैं भूखा क्यों मरेगा? तो कई लोग ऐसे हैं, रात को तकिए के नीचे बाइबल ले लेंगे, छाती के ऊपर रख लेंगे, तिजोरी में रखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। साबुन सूंघने से मैल जाता नहीं है। हालेलुया। उसको रगड़ना पड़ता है। तो परमेश्वर का जो वचन है, जब हम उस पर मनन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, गौर फरमाते हैं, तो वचनों का ज्ञान और प्रकाशन हमें मिलता है। हालेलुया। आज मैं थोड़ा माफ करना, काफी समय से थोड़ा खांसी है, तो बीच बीच में कभी खांसी आ जाएगी तो आप मत खांसना, क्योंकि आपको नहीं है ना, तो आप मत खांसना। आज मैं तीन विषय के ऊपर आपसे बात करूंगा। मलाकी की पुस्तक में हम देखेंगे, मलाकी की पुस्तक, मती के पहले की पुस्तक मलाकी है। दोनों पुस्तक एकदम अड़ोस पड़ोस में है, लेकिन दोनों पुस्तक में 400 से 500 साल का फर्क है। नहीं तो सबको लगेगा मलाकी के बाद मती पुस्तक छप गई। कोई पढ़ेगा मलाकी की पुस्तक? हाँ ब्रदर, पढ़िए मलाकी का, ध्यान से सुनो, अभी सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय का 2 वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात से हमसे प्रेम किया है। हाँ, एक अभी 3 अध्याय का 8 पढ़ो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। हाँ बस, अभी ये पढ़ो 14। तो
तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। बस ये 3 विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा। मलाकी जो है पुराने करार की सबसे लास्ट अंतिम पुस्तक है। हालेलुया। और सबसे लास्ट अंतिम पुस्तक में क्या हो गया परमेश्वर के लोगों को, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के लोग जो थे, जो प्रभु को प्यार करते थे, एक जमाना था, बोलो एक जमाना था, बताता हूं कौन सा जमाना था। परमेश्वर के लोग जो थे परमेश्वर को प्यार करते थे, एक जमाना, एक समय था। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भेंट देते थे। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा जम के करते थे। पर मेरे प्यारों, एक ऐसा समय आया परमेश्वर के लोगों में कि उन्होंने प्रभु को प्यार करना बंद कर दिया, प्रभु को भेंट अर्पण देना बंद कर दिया और परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दिया। आज हम अपने आप को जांचेंगे। यीशु मसीहा के आने का दिन बड़ा नजदीक है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। आज एक बड़ा सवाल है परमेश्वर के लोगों के जीवन का कि क्या आज भी हम हमारे प्रभु को प्यार करते हैं? क्या आज भी हम हमारे परमेश्वर को ईमानदारी से, सच्चाई से भेंट और अर्पण डालते हैं क्या? और तीसरा, क्या आज भी हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? ये 3 ऐसी बात है जिसके कारण बड़ा बड़ा भयानक श्राप हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 16 का 21। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। पहला कुरिन्थियों 16 का 21, 20 और 21। यही है ब्रदर, यही। उतना ही, जितना पढ़ा उतना ही है। आगे पढ़ो। हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 16 का 22 पढ़ो। हाँ। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। हे हमारे प्रभु आ। हाँ, क्या लिखा है? यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। हे हमारे प्रभु आ। क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर से प्यार ना करे तो प्रभु नाराज हो जाता है। हाँ, प्रभु रूठ जाता है, ऐसा लिखा है। बड़ी भयानक बात लिखी है। जैसे बहन ने पढ़ा कि जो मनुष्य परमेश्वर से प्यार ना करे वो क्या हो? श्रापित हो। किसकी ओर से? और याद रखना, जब कोई श्राप परमेश्वर की ओर से आता है, बड़ा भयानक श्राप होता है वो। हालेलुया। तो याद रखो, मैं फिर से आपको बहुत सारी चीजें पूछूंगा, पर कुछ चीजें आपको मैं पहले आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूं कि मैं 3 विषय के ऊपर आज आपसे बात करूंगा। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों में 3 बड़ा समस्या आ गया था। उनकी ये ऐसा हो गया था कि वे लोग परमेश्वर के प्यार से दूर हो गए थे। दूसरा, वे लोग प्रभु को जो भेंट ईमानदारी, सच्चाई से, खुशी से देते थे वो उन्होंने देने का बंद कर दिया था। और तीसरा, वे लोग जो खुशी से प्रभु की सेवा करते थे उन्होंने सेवा छोड़ दिया, कहा प्रभु की सेवा करना बेकार है। हालेलुया। तो ये 3 विषय पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो पहला मैं आपसे बात कर रहा हूं प्यार के विषय में। पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 16 का 22 में कि श्रापित है वो मनुष्य जो प्रभु को प्यार ना करे। और मैंने आपको शुरू में पूछा था
कि क्यों परमेश्वर खुदा होकर, दुनिया का मालिक होकर 2% के मिट्टी के मनुष्य को रोज आकर मिलता था। प्रभु को आदम और हव्वा की कोई गरज नहीं थी। आके क्यों मिलता था मालूम है? क्योंकि प्रभु जो है वो मनुष्य से प्यार करता था। क्या करता था? प्यार करता था। हालेलुया। आज मेरा सवाल ये है, वो तो हमें मिलने आता है, वो तो हमें मिलने आता है और हमें आता है, हमारे पास आकर हमें मिलता भी है। हम कितना उसको मिलने जाते हैं? आप पूछें कहां? उसकी पनाह में, उसके चरणों में, उसके कदमों में। वो तो स्वर्ग से हमें यहां मिलने आता है। हम यहीं का यहीं नहीं मिल पाते। अगर आपको रोज स्वर्ग जाना पड़े तो मूसा थक गया। डेली पहाड़ पे ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। अगर हम लोग को ऐसा करना पड़े तो ओ मां, ओ बाप, सब याद आएगा। लेकिन मूसा डेली जाता था, डेली आता था। फिरौन गुलाम बना के रखा था, छोड़ता ही नहीं था। फिर प्रभु के पास जाओ। और वो पहाड़ है ना, ये जो छोटा छोटा पहाड़ आप देखते हैं टेकरी, ऐसा पहाड़ नहीं था वो। बड़ा ऊंचा पहाड़ था। हालेलुया। तो प्रभु हमसे प्यार करता है। वो स्वर्ग से रोज हमें धरती पर मिलने आता है। हाँ, कलीसिया में मिलने आता है। कहीं पे भी उसके नाम की मीटिंग होगी वहां मिलने आता है। प्रभु हमको यहां मिलने आता है। हम यहीं का यहीं प्रभु को नहीं मिल पाते। आज एक बड़ा सवाल है मेरे प्यारों, हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? कितना प्रभु के साथ समय बिताते हैं? कितना हम प्रभु के साथ बैठते हैं? इसलिए मैंने कहा ना, जब किसी हमारे दिल में किसी के लिए चाह या प्यार होता है तो हमें उसकी परवाह होती है। हम उसके लिए समय निकालते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखना 3 चीज, वेयर इज लव देयर इज शेयर, वेयर इज लव देयर इज केयर, वेयर इज लव देयर इज बेयर। अभी कितने लोगों को समझा नहीं समझा, मैं आपको समझा देता हूं। जहां प्यार होता है वहां पे एक दूसरे से शेयर करते हैं। हालेलुया। जहां प्यार होता है वहां पे बेयर मतलब बर्दाश्त भी कर लेते हैं। हालेलुया। और जहां प्यार होता है, केयर मतलब एक दूसरे की फिक्र करते हैं। हालेलुया। तो अगर हमको सच में प्रभु से प्यार है तो हमें कितना प्रभु का, उसके वचन का कितना फिक्र है, कितना हम बैठते हैं परमेश्वर के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ये मामूली बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये सुन के हमारे होश उड़ जानी चाहिए कि श्रापित है वो मनुष्य जो प्रभु को प्यार ना करे। श्रापित है वो मनुष्य जो प्रभु को प्यार ना करे। अच्छा, अभी मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं? हाथ नहीं उठाएगा उसको पूछो फिर किसको करते हो? हालेलुया। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो इसका सबूत क्या है? मैंने शायद पहले भी एक बार आके पूछा था, पता नहीं कितने लोगों को याद है। आपने हाथ उठाया, आप प्रभु को प्यार करते हैं। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है आप प्रभु को प्यार करते बोल के? हाँ नहीं ब्रदर, ये आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये विश्वास की बात है। धर्मी कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। मेरा सवाल ये, आप सबने हाथ उठाया, ठीक है, कि आप प्रभु को प्यार करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसका सबूत क्या है?